गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज एक फिर से नया लेक्चर लेके आए हैं क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए बार बार डिमांड आ रहा था और ये एक नया फॉर्मेट है क्वेश्चन का। ठीक है, क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए है और ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन का जो पैटर्न है ना, इसको देख करके हमको लग रहा है कि ये क्लास 12th में भी पूछा जा सकता है, मगर ये क्वेश्चन है क्लास 10th का और सीबीएसई बोर्ड का है, तो ये 12th में भी पूछा जा सकता है। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं, एकदम आराम से पूछा जा सकता है। आप इस क्वेश्चन को देखिए, ये बेसिकली क्वेश्चन आपको रीजनिंग टाइप क्वेश्चन, ठीक है, ये रीजनिंग की तरह क्वेश्चन दे दिया आपको, रीजनिंग की तरह क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन कितना टेक्निकल क्वेश्चन है, इसमें क्या क्या आपको हैंडल करना पड़ सकता है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देख के हम आपको समझाएंगे कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है एक कैरेक्टर, पहले हम लोग सिर्फ कैरेक्टर देखेंगे। जिया हैज ग्रे हेयर, ठीक है, यानी कि कोई जिया है, उसके पास ग्रे हेयर, ठीक है, कोई जिया है उसके पास ग्रे हेयर। व्हाइल हर पेरेंट्स, यानी कि जिया के जो पेरेंट्स हैं उसको भी हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं, एंड ब्रदर हैव ब्लैक हेयर्स। जिया के जो पेरेंट्स हैं और ब्रदर हैं उनके पास कैसा हेयर है? ब्लैक हेयर। ठीक है, तो जिया के पेरेंट्स यानी कि हम लोग यहां लिख लेते हैं कि जिया के जो मदर एंड फादर है, मदर एंड फादर, और जिया का ब्रदर भी है, ठीक है, उसका भी जिक्र कर देते हैं हम, ठीक, उसका भी जिक्र कर देते हैं। तो क्या लिखा है यहां पर देखिएगा, जिया हैज ग्रे हेयर व्हाइल हर पेरेंट्स एंड ब्रदर हैव ब्लैक हेयर्स। यहां जिया का ग्रे हेयर है और बाकी उसके पेरेंट्स और भाइयों का हेयर ब्लैक है। ठीक है, तो पेरेंट्स की तरफ आते हैं, यहां लिखते हैं मदर एंड फादर का हेयर कैसा है? ब्लैक हेयर से, और ब्रदर का भी हेयर कैसा है? ब्लैक हेयर। ठीक है, ये एक कैरेक्टर कंप्लीट हो गया। अब आ गया जियाज हस्बैंड, यानी कि जिया की शादी हो चुकी है। जियाज हस्बैंड यानी एक कैरेक्टर है अक्षत, जो कि जिया का हस्बैंड है। ठीक है, अक्षत, जियाज हस्बैंड अक्षत, यहां देखेंगे, इसको हाईलाइट कर रहे हैं फिर से। जियाज हस्बैंड अक्षत, ठीक है, हैज ब्लैक हेयर, इसका हेयर कैसा है? ब्लैक हेयर। अक्षत हैज ब्लैक हेयर व्हाइल हिज, हिज मतलब अक्षत के लिए है, व्हाइल हिज यानी अक्षत के लिए है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। ठीक है, अक्षत जो है उसका ब्लैक हेयर है और while his mother has gray hair and father has black hair, तो अगेन अक्षत की मां का ग्रे हेयर है और फादर का ब्लैक हेयर। फिर से लिखते हैं, अक्षत की मदर एंड फादर का हेयर कलर आपको दिया हुआ है, मदर एंड फादर का हेयर कलर आपको दिया हुआ है। तो मदर का ग्रे हेयर है और फादर का ब्लैक हेयर। ठीक, फादर का ब्लैक हेयर। आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला कि ग्रे हेयर जो है यानी ग्रे कलर डोमिनेंट है या रिसेसिव है। उसके बाद जेनेटिक मेकअप ऑफ जियाज ब्रदर, यानी कि जिया का जो ब्रदर है उसका हेयर कलर ब्लैक है, ये पता है, लेकिन आपको पूछ रहा है जीनोटाइप। क्या पूछ रहा है? जीनोटाइप क्या है इसका, ये पूछ रहा है। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी एक क्वेश्चन यहां दे रहा है, प्रोबेबिलिटी कि अक्षत और जिया के जो बच्चे हैं उनका हेयर ग्रे है। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो सबसे पहले अब आप देख लीजिए
कि हर जगह पर सिर्फ एक ही कैरेक्टर, ठीक, हेयर कलर, इसका मतलब ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। कौन सा क्रॉस है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यानी कि यहां पर एक कैरेक्टर लिया गया है, सिंगल कैरेक्टर, ठीक, सिंगल कैरेक्टर लिया गया है। अब आपको ध्यान देना है क्या कि जिया के मदर और फादर का ब्लैक है, ठीक है, हेयर कलर क्या है इसका? ब्लैक है, लेकिन जिया का हेयर क्या है भाई? ग्रे हेयर। अब ये सोचना है कि ये कैसे आ गया, और इसके ब्रदर का भी ब्लैक हेयर, ठीक है। तो अब यहां ये मसला आ रहा है कि हम लोग इसको सॉल्व कैसे करें, ठीक है। जब मदर और फादर का, यानी कि फीमेल और मेल का हम लोग ऐसे डिसाइड कर लेते हैं, देख लेते हैं साइड में कि ये माँ है, इसका ब्लैक हेयर है, पिताजी का भी ब्लैक हेयर है, ठीक। और यहां पर दिया हुआ है कि 2 बच्चे हुए इसके, एक का नाम जिया था, ये लड़की है, और ब्रदर का नाम इसका कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग ब्रदर ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब जिया का हेयर लिख रहा है, यहां पर आपको दिया है ग्रे है, और ब्रदर का ब्लैक हेयर, ठीक। तो आपको जीनोटाइप असाइन करना है, तो जीनोटाइप असाइन करना ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर आपको दिया हुआ है, यहां पर देखिएगा, अक्षर के बारे में भी आपको पता करना है, ठीक है, क्योंकि आपको एक बार ये भी पता करना है कि जिया और अक्षर के बच्चे कैसे हैं, ग्रे हेयर वाले बच्चे कैसे हैं। तो यहां पर भी आप एक केस देख लेंगे, ये मदर और फादर का हम क्रॉस करा रहे हैं इन द केस ऑफ अक्षर, ठीक है। अक्षर के पिताजी का जो बाल है वो ब्लैक है, और मां का जो हेयर है वो ग्रे है, मगर अक्षत का जो हेयर कलर है वो ब्लैक है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ब्लैक और ग्रे को क्रॉस कराने के बाद अगर ब्लैक कलर आ रहा है, ठीक है, तो ब्लैक इज द डोमिनेंट कैरेक्टर। ब्लैक क्या है? डोमिनेंट कैरेक्टर है, और ये एलील भी डोमिनेंट है, क्योंकि अगर आप स्मार्ट हैं, ज्यादा स्मार्ट है, तो आप देख के डिसाइड कर लेंगे। अगर आप कम स्मार्ट है तो आप दोनों टाइप एलील्स को कंसीडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले आप इतना सा देख लीजिए, ठीक है, उसके बाद हम आगे बात बढ़ाते हैं, क्योंकि स्पेस थोड़ा सा लिमिटेड है, तो इसको हमको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, बट इसको हम रखेंगे, ठीक है। चलिए, अब देखिएगा, उधर हम आपको सारा डेटा लिख दिया। जिया हैज ग्रे हेयर, ठीक है। अब आप यहां एज्यूम कर लीजिए कि ग्रे जो है वो रिसेसिव है, ठीक है, और बाकी जितने भी लोग हैं सबका ब्लैक हेयर है। तो ब्लैक जो है ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। क्या है? डोमिनेंट कैरेक्टर। तो ब्लैक अगर डोमिनेंट है, आपको अगर मन होगा कि नहीं हम चेंज करके देख लेंगे, तो आप बाद में चेंज करके देख लीजिएगा, हम आपको पैटर्न समझा रहे हैं, ठीक है। ब्लैक डोमिनेंट है तो हम ब्लैक के लिए बी एलील रखते हैं, और ग्रे के लिए रूल के अकॉर्डिंगली स्मॉल बी रखते हैं, ठीक है। तो क्या कहा? पेरेंट्स एंड ब्रदर हैव ब्लैक हेयर, ठीक है। तो पेरेंट्स हम लेते हैं, लेट सपोज ये मदर है और ये फादर है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि बच्चे आए और एक बच्ची जो जिया है, ठीक है, मतलब हम यहां 4 बच्चे का लिस्ट ऐसे आपको बना रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। पनेट स्क्वायर को फॉलो करते हुए हम ऐसे यहां बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें एक बच्ची जो है वो जिया है, और इसका हेयर कलर आपको ग्रे आ गया है। क्या आ गया है? ग्रे। तो ग्रे रिसेसिव है, मतलब बी और बी कहीं ना कहीं पर साथ आएगा एक्सप्रेस करने के लिए। तो अब इसका मतलब आप कभी भी ये नहीं लगा सकते हैं कि मदर और फादर में दोनों एलील बी बी है, ये नहीं लगा सकते, क्योंकि जब भी आप ये लगाएंगे, ठीक है, मदर और फादर का ब्लैक हेयर है, पेरेंट्स हैव ब्लैक हेयर,
ब्रदर्स की भी ब्लैक हेयर, ठीक है। तो अगर आप मदर और फादर का कैपिटल भी लगाते हैं यानी होमोजाइगस वाला लगाते हैं तो कभी भी स्मॉल बी नहीं आएगा, और जिया का हेयर किसी भी तरीके से ग्रे हो ही नहीं सकता है। तो अब आपको ब्लैक दिखाने के लिए ये समझाना होगा, यानी कि ये तो गलत हो गया, आपको ये बताना होगा कि मदर और फादर कैसे है। तो मदर और फादर कहीं ना कहीं हेट्रोजाइगस ब्लैक है। कैसे है? हेट्रोजाइगस ब्लैक है, ठीक है, यानी कि बी कैपिटल है तो ये एक्सप्रेस करेगा, हेट्रोजाइगस ब्लैक है। अब यहां पर दो गैमेट बना, ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब यहां पर दो गैमेट बना, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। दोनों गैमेट को आप पनेट स्क्वायर में लिख दीजिए। एक तरफ हम लिख दिए कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। जब आप क्रॉस कराएंगे तो आप क्या देखेंगे? यहां देखिए आपके पास आया बी और बी, ठीक, फिर इससे क्रॉस करेंगे कैपिटल बी और स्मॉल बी, ठीक है, फिर कैपिटल बी और स्मॉल बी, ठीक, और बी और बी, यानी कि डेफिनेटली ये जो बी और बी है ये जिया है, ठीक है, जिया है। और स्मॉल बी आना मतलब हेयर कैसा हो गया? ग्रे, ठीक। और ये सब उसके ब्रदर्स हैं, क्योंकि यहां लिखा है ना एंड ब्रदर हैव ब्लैक हेयर्स, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये सब उसके ब्रदर्स हैं, सब के सब उसके ब्रदर्स हैं, ठीक है, मेल है, सब के सब क्या है? मेल है, और सबका हेयर कैसा है? ब्लैक है। ये प्रूव हो गया, आसानी से प्रूव हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और है तो फिर लाइव क्लास में बता देंगे, ठीक है तो लाइव क्लास में बता देंगे, ठीक है ना। ब्लैक हेयर तो हो गया, आपको जिया का जीनोटाइप पता चल गया, मदर और फादर का भी पता चल गया, यानी कि मदर और फादर का जो जीनोटाइप है वो कैपिटल बी स्मॉल बी है, कैपिटल बी स्मॉल बी, और जिया का स्मॉल बी और स्मॉल बी, ठीक है। क्लियर हो गया ये बात, ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा फटाक से। फिर हम लोग अब सेकंड वाला पॉइंट पर चलते हैं, जियाज हस्बैंड, ठीक है। अब इसको हम मिटाते हैं, मगर साइड में लिख के रखेंगे कि भाई जिया के का जो फिनोटाइप जीनोटाइप है वो स्मॉल बी है, इसके पेरेंट्स का कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है, मदर फादर दोनों का कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। और जिया के ब्रदर का, ठीक है, जिया के ब्रदर का अगर आप हेयर कलर देखेंगे तो यहां पर संभावनाएं आपको देख रहे हैं, अगर सारा ब्रदर है इसका, आपको नहीं पता ये क्या है, ठीक है, अगर ब्रदर है तो आप जितने भी बचे हुए हैं अगर सबको आप ब्रदर्स कहते हैं, ठीक है, क्योंकि और तो कुछ दिया नहीं, कहता है जिया एंड ब्रदर्स हैव ब्लैक हेयर, तो ब्रदर सब ब्रदर है, तो ब्लैक के लिए यहां पर दो जीनोटाइप आपको मिल रहा है, एक स्मॉल, एक कैपिटल बी और दूसरा कैपिटल बी स्मॉल बी, ये दोनों ब्लैक है, ठीक है। अब आपको यहां पर ये जवाब मिल गया, ग्रे कलर डोमिनेंट और रिसेसिव, ठीक है। जेनेटिक मेकअप ऑफ जियाज ब्रदर हेयर कलर, तो जिया के ब्रदर का हेयर कलर दो तरह का हो सकता है, ये और ये दो जेनेटिक मेकअप हो सकता है, आप डायरेक्टली नहीं बता सकते क्योंकि यहां पर जिया के अलावा 3 बच्चे और हैं। अगर आप तीनों बच्चे को ब्रदर मानते हैं, ठीक है, तीनों बच्चे को ब्रदर मानते हैं तो तीनों बच्चे का दो का ये है और एक का ये आ रहा है, ठीक है। और आप किसी को भी कम नहीं, किसी एक को नहीं हटा सकते क्योंकि आपको पता नहीं है कि कौन, ये नहीं लिखा है कि जिया के पास कोई सिस्टर भी है, लिख रहा है जिया के पास ब्रदर है, तो ये तीनों उसका ब्रदर ही हुआ, फिर आपको मानना पड़ेगा इस चीज को, ठीक है। तो ये हम लोग को पता चल गया, तो जिया के ब्रदर का भी हेयर कलर का जीनोटाइप जेनेटिक मेकअप हमको पता चल गया। अब इधर आते हैं, फिर से अक्षत के बारे में पता करना है, तो अक्षत के बारे में क्या लिख रहा है? अक्षत का हेयर ब्लैक है, मदर का ग्रे है और फादर का ब्लैक है, ठीक है। तो भाई देखते हैं, अक्षत की मदर का हेयर ग्रे है और फादर का ब्लैक है, तो लेट सपोज ये फादर है अक्षत का और मदर का ग्रे है, तो ग्रे रिसेसिव है, ग्रे
बिना डबल बी के आ ही नहीं सकता है, ये मदर है। ठीक है, अब कह रहा है कि अक्षत का जो हेयर है वो ब्लैक हेयर, ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं कैपिटल बी स्मॉल बी ये अक्षत है, ठीक है, ये अक्षत है। मगर बनाने वाले लोग इसमें केस बना सकते हैं, ठीक है, केस बना सकते हैं, जो कि लिख रहा है कि अक्षत के फादर के पास ब्लैक हेयर है, ठीक है, तो ब्लैक हेयर है तो केस बना देते हैं फिर से, तो ब्लैक हेयर का केस बना देते हैं, इसको मिटा रहे हैं यहां पर, ब्लैक हेयर का केस है दूसरा, फादर के बारे में लिख देते हैं कैपिटल बी स्मॉल बी, ये भी तो ब्लैक ही हो गया, ठीक है, ये फादर है, और मदर चूंकि रिसेसिव है तो स्मॉल बी मदर है, ये ग्रे हेयर, ठीक है। अब ये दो केस बन गया। अब इस केस में अक्षत का क्या आएगा, जीनोटाइप, वो पता कर लेते हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी, और ये आ गया स्मॉल बी, ठीक है। अब अपने को क्या दिखाई दिया भाई जीनोटाइप में, कि भाई अक्षत का जितने भी भाई बहन थे उनका जीनोटाइप देख रहे हैं, एक का कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर कैपिटल बी स्मॉल बी, और फिर स्मॉल बी, वैसे ही पनेट स्क्वायर बनाकर आपको क्रॉस कर लेना, ठीक है, ठीक। अब आप क्या देख रहे हैं कि यहां पर दो बच्चे आ रहे हैं ग्रे हेयर कलर वाले, तो ये तो अक्षत हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहां लिखा है कि अक्षत हैज ब्लैक हेयर, यानी अक्षत का हेयर कलर ब्लैक होना चाहिए। तो ब्लैक के केस में चाहे आप कोई भी केस लीजिए, ये केस लीजिए या ये केस लीजिए, यानी उसके फादर को आप ये वाला जीनोटाइप दीजिए या ये वाला जीनोटाइप दीजिए, अक्षत हर कंडीशन में कैपिटल बी स्मॉल बी ही आएगा, ठीक है। तो ये आ गया भाई, अक्षत का भी पता चल गया। तो अब देखेंगे यहाँ पर कितना टेक्निकल क्वेश्चन है, 12th वाले भी देख लेंगे और 10th वाले तो समझ लीजिए बहुत मुश्किल क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है, इतना आसान नहीं है चीज। अब देखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ऑफस्प्रिंग ऑफ जिया एंड अक्षत विल हैव ग्रे हेयर, ठीक है। तो भाई अब पहले जिया का देख लेते हैं, जिया का जीनोटाइप क्या है भाई, दिखाई दे रहा ऊपर में, स्मॉल बी, ये जिया है मदर, ठीक है, यहां से लिए अक्षत जो कि फादर है उसका कैपिटल बी और स्मॉल बी है, ठीक है, ये है। अब देखिए ये बनाएगा बी और बी दो तरह का गैमेट, ये बी और स्मॉल बी दो तरह का गैमेट, फिर पनेट स्क्वायर बना लिए हम लोग, आसान होगा कैलकुलेट करने में। गैमेट को प्लेस कर दिए, एक जगह स्मॉल बी, एक जगह कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है, जैसे गैमेट था वैसे यहां भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्रॉस कराइए, कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर इसको इससे कराइए कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर इसको इससे कराइए स्मॉल बी, फिर इसको इससे कराइए स्मॉल बी। आपने क्या देखा कि चार बच्चे में दो बच्चा स्मॉल बी यानी कि ग्रे हेयर वाला है, ठीक है, तो ग्रे हेयर वाला बच्चा कितना है, चार में से दो है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑफस्प्रिंग ऑफ जिया एंड अक्षत विल हैव ग्रे हेयर, तो ग्रे हेयर में दो बच्चा ग्रे हेयर वाला है, यानी कि चार में दो बच्चा यानी कि 1/2। तो आपको क्या पता चला कि प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/2। तो क्लास 10th वाले बच्चे, अभी सीबीएसई बोर्ड वाले खास करके थोड़ा सा फोकस कीजिए, ठीक ना। आप लोगों को अगर ऐसा लगेगा कि आपका क्वेश्चन आसान आएगा, नहीं आएगा, टेक्निकल क्वेश्चन है, आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अगर आपको मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड नहीं समझना, आप देख रहे हैं ये 3 दिया हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं 3 मार्क्स का है, और 12th वाले भी इसको देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है, ठीक है, ये 3 मार्क्स का है, तो आप 3 मार्क्स लूज कर देंगे। आपके पास 2 क्रॉस है, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड, अभी से आपके पास समय है, आप पूरा एफर्ट लगा दीजिए उसको समझने में, पूरा एफर्ट लगा। आपको अगर 3 दिन लगता है समझने में, तो आप 3 दिन वही देखिए, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आएगा ही इससे, एक क्वेश्चन इससे आना ही आना है, और 100%। और आप जो सोच रहे हैं ना सीधा वो क्वेश्चन आएगा जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट था
कि भाई येलो सीड राउंड सीड, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा चेंज करें क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट देखता, और आप लोग जो 10th में वो क्वेश्चन आंसर रट्टा मार रहे हैं कि भाई क्वेश्चन आंसर लिखा दिया गया, पढ़ लिए, जिससे काम नहीं करेगा, ठीक है। और ये आप लोगों का बेस कमजोर करता है। तो आप लोग जो मतलब लास्ट में इन क्वेश्चन से परेशान होते हैं, इन क्वेश्चन से आप परेशान इसीलिए होते हैं कि आप शुरुआत में एफर्ट नहीं लगाते हैं, ठीक है। इसको एफर्ट आपको शुरू से लगाना था, अभी भी कुछ नहीं किया है। 2 क्रॉस दिया हुआ है, एक मोनोहाइब्रिड एक डायहाइब्रिड, उस पर बढ़िया से काम कीजिए, कॉन्सेप्ट देखिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट देखिए, थोड़ा मेहनत लगेगा, कैलकुलेटिव है मगर 100% इफेक्टिव है, बनाएंगे सीधा सॉल्व होगा, नंबर आएगा, ठीक है। और इंटरेस्टिंग है, क्या परेशानी है इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे। हम तो इस बार के क्वेश्चन में देख रहे हैं सैंपल पेपर में असर्शन रीजन भी दिया हुआ है। हम असर्शन रीजन बनाने का भी एक मतलब बहुत अच्छा फॉर्मूला हम आपको बताएंगे, ठीक है। ऐसे तो हम मतलब जल्दी लेक्चर बना नहीं पाते हैं क्योंकि मेरा ऑफलाइन क्लास बहुत ज्यादा रहता है और इधर 10th का एग्जाम भी है तो थोड़ा बिजी भी है उस चीज को लेकर के, तो आप इसको देख लीजिए। और असर्शन रीजन के लिए बहुत अच्छा फॉर्मूला है, आपका असर्शन रीजन उससे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हम आपको फॉर्मूला जल्दी अपडेट कर देंगे, ठीक है। तब तक आप लोग इसको बढ़िया से देखिए, पढ़िए, 2-3 बार देखिए, 2-3 बार बनाइए, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़िया, मिलते हैं फिर, ओके।